क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंता मुन्ज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। मैंने कल जाफ़र तैयार की मजलिस में इस आयत का इंतख़ाब किया था, लेकिन वहाँ हालात हाज़िरा की फरमाइश पे जब शुरू किया तो फिर वो 1 घंटा मैं उसी पे बोलता रहा और सैयदुश शुहदा के दिफा में और यज़ीद मलऊन के उस पूरे सिलसिले को मानने वालों का थोड़ा बयान बहुत ज़रूरी था। अच्छा, हम शियाने हैदर कर्रार का एक बहुत बड़ा मसला है, जब हमें धमकाया जाए या डराया जाए और पाबंदियों की बात की जाए तो हम पहले से ज़्यादा जरी होकर बात करते हैं। तो इसलिए ना जनाब सैयदुश शुहदा की अज़ादारी पे हमने कभी समझौता किया है और न कर सकते हैं। तो कल मैं इस आयत को मैंने नया मौजूद लिया था। इस आयत पे मैंने मजालिस कभी नहीं पढ़ी है, इंशाअल्लाह आज सिर्फ एक मजलिस पढ़ूंगा। तो आप तमाम की नज़र कर रहा हूँ, मुझे बताया गया कि बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ मजमा है, तो मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ। इल्मी मौजू नया एक मौजू पढ़ना आसान नहीं होता, जिसको बिल्कुल कभी बयान ना किया गया हो। थोड़ा बहुत उसके लिए तैयारी जब इंसान ज़्यादा कर लेता है तो मुश्किल हो जाता है उसको बयान करना कि कौन से पहलू पेश करूँ, कौन से मुकम्मल ना कर सकूँ। अशरे का पास का मौजू होता है। ये सूरह रात के अंदर जिसे बिजली कह लीजिए अब आपकी सादा ज़बान के अंदर, 13वां सूरह कुरान का, ये 7वीं आयत है। 43 आयत हैं। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? सुनना चाहेंगे इस मौजू को? तो इसमें 43 आयत हैं। मुझे पूरा एहसास है कि मजमा बहुत देर से मौजूद है, हम लोग भी तैयार थे और माशाल्लाह अब इस साल माशाल्लाह से ये मजलिस मुझे भी याद नहीं, 3-4 साल है। अभी मजलिस बाहर आ गई है और अब वो कह रहे हैं कि शायद मेंबर को किसी और तरफ लगाएंगे ताकि अभी भी बैठने की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं। तो मैं पेश करना चाहूँगा, इस सूरह में मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, वो जो काफिर हैं वो ये कहते हैं। कुछ लोग तो आखिर तक पहुँच गए, मैंने तो भी एक आयत का हवाला दिया। सारा मजमा इसी तरह से जागते हुए चलेगा जैसे भी प्यारे अंदाज से आपने सुना है, और जिस मोहब्बत से देख रहे हैं इसी मोहब्बत से सुनिएगा। गिरामी, इसमें अल्लाह ने जवाब दिया है उन्हें जो काफिर हैं। काफिर कहा जाता है जो इनकार करे, ना मानने नहीं है लोग, तवज्जो, ना मानने वाला काफिर नहीं कहलाता। एक पैदाइशी तौर पे कभी मानता नहीं था, लेकिन एक सुने और फिर रद्द करे वो काफिर अब हैं। ये आप तो ये सारे मेरे बुजुर्ग इस तरह से देख रहे हैं, इसी मोहब्बत से आप हजरात की नजर है। जो मेरे बुजुर्ग है मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, सुनते हैं नहीं माना, पता ही नहीं था, वो तो फिर उनके लिए गुंजाइश है। जिन्होंने सुना पता नहीं था, मारिफत नहीं थी, मरने के बाद कह सकते हैं परवरदिगारा हमें पता नहीं था, ना तेरा, ना तेरे नबी का, ना तेरे वली का। लेकिन जो सुने, परखे और रद्द कर दे, अल्लाह कहते वो है काफिर। नहीं है मजमा भी सारा, आधे लोग पहुंचे, आधा मजमा नहीं है साथ। मैं आगे बढ़ने का आदि नहीं जब तक पूरा मजमा साथ ना हो। यकीन मांगिए बड़ी सख्त बीमारी से उठा हूं, हड्डियों तक में दर्द होने लगा था। आप तमाम दुनिया भर के मोमिनीन की दुआओं से इतनी बहुत जल्दी जो रिकवरी हुई है, बहुत तेजी से वापस आया हूं। तो मिंबर पे खूने जिक्र दे रहा हूं, आपकी मोहब्बतों की खातिर जुमले पेश कर रहा। जो सुने, परखे और इनकार करे वो काफिर। भाई तवज्जो हो, अल्लाह ने कहा ये मेरा खलीफा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मुझे माहौल का पता है, एहतियात से बात कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा मैंने आदम को अपना खलीफा बनाया। जब बना दिया तो सारे झुक जाना, मान लेना। तो अल्लाह कुरान में कहता है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सारे मलाइका सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। अल्लाह कहता है उसने अपने आप को रोक लिया, वो पहले से काफिर था।
तवज्जो हो। अबा, उसने मना कर दिया सजदे से, अबा वस्तकबरा, उसने कुफ्र किया, वह काना मिनल काफिरीन, वो पहले ही से काफिर था, पहले ही से। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि 6000 साल की इबादत एक सजदा ना करने पे रद्द कर दे। 6000, भाई तवज्जो हो, नहजुल बलागा है, तवज्जो हो, 6000 साल इबादत की इब्लीस ने, कहा अदल इलाही के खिलाफ है कि एक सजदा नहीं किया, अल्लाह के जा तू काफिरों में से, एक सजदा ना करने पे 6000 साल की। फिर मौला उससे बड़ा जुमला कहते हैं, क्या ये भी नहीं पता ये 6000 साल जमीन के थे या आसमान के? यानी मौला फरमा रहे ये जमीन के नहीं आसमान के 6000 साल थे। मेरी रफ्तार भी ज्यादा है, आवाज भी ज्यादा, उन्होंने भी आवाज बढ़ा रखी है, कानों में अगर दर्द हो रहा तो माजरत। अजानी गिरामी, मौला फरमाते 6000 साल की इबादत एक सजदे पे रद्द नहीं की, 6000 साल। फिर फरमाते हैं जमीन और आसमान की इबादत में फर्क है, जमीन के 1000 साल के बराबर, आसमान का एक दिन। तो वो जो समझते हैं 1400 साल हो गए करबला को, नहीं, अल्लाह के लिए तो कल की बात है, उसे यजीद भूला नहीं है, वो आज भी लानतें कर रहा है। सलामत है, तवज्जो है जाने क्या भाई, जिस मोहब्बत से सुन रहे चलते रहिएगा। तो 6000 साल की इबादत एक सजदे पे रद्द नहीं हुई। अल्लाह कह रहा है वकाना मिनल काफिरीन, मैं इशारा करके आगे बढ़ूंगा, पहले ही से काफिर था। जानता कौन था? अल्लाह, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। कुछ के दिलों में कुफ्र पल रहा होता है, जाहिर नहीं करते, नहीं है मजमा। कुछ के दिलों में कुफ्र होता है, इजहार नहीं करते, अपना दिल छुपा के रखते हैं। लोग देख रहे होते हैं, अरे ये तो मस्जिद में आ रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, नमाजों की सफों में भी खड़ा है। जब इम्तिहान होता है तो पता चलता है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक। तो कई लोगों के जब इम्तिहान होते हैं हज़रत गिरामी, अब अल्लाह ने जैसे कहा ना सजदा करो मेरे बनाए हुए को, तो इब्लीस ने कहा नहीं, अबा वस्तकबरा, मैं नहीं करूंगा सजदा। तो अल्लाह ने वहां पे फौरन कहा मां मैंने आकर, तुझे किस चीज ने रोका है उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? वक्त नहीं, इशारा करके मुझे अपने मौजू को पेश करना। तो उसने कहा तूने मुझे आग से बनाया, इसे मट्टी से, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। क्यों? क्योंकि मैं आग से बना हूं। उसने कयास किया, इसलिए शियों में कयास हराम है, नहीं है मजमा। कयास इसीलिए हराम है क्योंकि शैतान ने कयास किया था। ये छठे इमाम की हदीस है, अव्वल मन क़ास हुआ इब्लीस लाअनहुल्लाह, जिसने सबसे पहले कयास किया था वो इब्लीस था, अल्लाह ने उस पर लानत भेज दी। तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। भाई मैंने मौजू को फैला दिया, मैं यकीन मैंने सिर्फ इशारा करना चाह रहा था। इब्लीस का कुफ्र छुपा रहा जब तक कि आजमाइश नहीं हुई। अल्लाह ने कहा ये है मेरा नुमाइंदा, ये है मेरा खलीफा, इसे मैंने खलीफा बनाया। इब्लीस ने कहा मैं नहीं मानूंगा। तो कई मर्तबा जिसे अल्लाह बनाता है ना, उसके इनकार से के बनाए हुए के इनकार से काफिर हो जाते हैं। इंसान का कुफ्र तब तक छुपा रहता है जब तक आजमाइश न हो। इब्लीस की अर्श पे आजमाइश हुई, इब्लीस की अर्श पे आजमाइश हुई जहां अल्लाह ने आदम को बनाया। कुछ की गदीर में, सकीफा में नहीं। तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो है जाने क्या में। तो अब कई लोग इनकार से काफिर बनता है। जिसने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, माना नहीं, वो कह सकता है मुझे पता नहीं था। अल्लाह उसे मरने के बाद मौका दे सकता है, लेकिन जो देख ले
परख ले और इनकार करे वो काफिर। मेरी कई मजालिस के जवाब हैं, खुल के नहीं बोल सकता। मुझे सबने यही कहा कि जरा एहतियात से बोले, क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर आपने कोई क्लिप सुन रखा हो कुफ्र से मुतालिक, जवाब सुन लीजिए। जो सुने, परखे, इनकार करे वो काफिर। सुने, गदीर में सुना था, हर मैदान में बदर से हुनैन तक परखा था, अली अली है। है ना मजमा मेरे साथ? अब इसी अंदाज से चलते रहिएगा। तो कोई सुने, परखे और फिर इनकार करे। इनकार कर दे तो फिर इंसान काफिर बनता है, वल्ला काफिर नहीं है। तो अब यहाँ पे अल्लाह कह रहा है यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और वो जो काफिर कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह, कुरान के अलावा कोई और मौजज़ा क्यों नहीं अल्लाह भेजेता इसके लिए, अगर ये अल्लाह का रसूल है। तो अल्लाह ने फौरन जवाब दिया कि इन्नमा अंता मुन्ज़िर, बेशक कि आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी है। कुछ लोग पहुंच गए भाई, इसी की तफसीर को पेश करना था कल, जो अब आप सुन रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा। हजरा चलेगा मजमा मेरे साथ? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस आयत की तफसीर को पेश करूं, वक्त है, टाइम दिखाते रहिए। असल में हमें अगली मजलिस के लिए भी जाना होता है, इसलिए जहन पे सवार रहता है। अज़ान गिरामी, अब ये आयत के इख्तिताम पे चले जाए, मैं फिर वापस इसी आयत पे आऊंगा। इसी सूरह रात 13वां सूरा आयत नंबर 43, आखिरी आयत सुन लीजिए, फिर वापस आएंगे इस आयत पे और लुत्फ आएगा। मैं इस सूरा के अंदर अल्लाह ने और कुरान में भी कहा, लेकिन इस सूरा में बार बार कहा वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, वो जो काफिर हैं, वो जो काफिर हैं, वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, वो कहते हैं, वो जो काफिर हैं। अल्लाह निशानियां बताता है, अशखास नहीं। अल्लाह निशानियां बताता है, वो जो काफिर हैं वो कहते हैं। तो इख्तिताम आयत पे, इख्तिताम सूरा पे सुन लीजिए आयत, वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ए मेरे हबीब, वो जो काफिर हैं कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं हैं, आप मुरसल नहीं हैं, आपको अल्लाह ने नहीं भेजा। कुल, इनसे कह दीजिए, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं, मेरी रिसालत पे बस 2 गवाह काफी हैं। 2 गवाह काफी हैं। रसूल खुदा नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है। उम्मत कहे ना हमें काफी, तो और बात, अल्लाह कहे काफी और बात, उम्मत का कहना हमें किताब काफी है, कुफ्र में ले जाता है। अल्लाह का कहना यही काफी है, ईमान है। अगर मजमा हो आप मेरे साथ, आखिरी फर्क तक खूने जिगर दे के जुमला पेश कर रहा हूं। वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, वो जो काफिर हैं कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं है। ए मेरे हबीब, इनसे कह दें तुम्हारे है काफिर, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं। 2 गवाह काफी हैं, बस 2 गवाह काफी। एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का नहीं है, मजमा, पूरी किताब का इल्म है। भाई सूरह नमल अगर जहनों में हो तो वहां पे जनाबे सुलेमान ने कहा था, ये किसने गुस्ताखी की, सूरज की किरणें चेहरे पे आ रही हैं। जब तख्त को उठा रखा था जिन्होंने, जनाबे सुलेमान का तख्त जिन्होंने उठा रखा, तो परिंदे साया करते थे। कल यहां से कौन गायब हुआ कि किरणें चेहरे पे आ रही हैं? कहा हुद गायब है। कल मैं उसे ज़िबा कर दूंगा, अगर वो दलील न दे क्यों गायब हुआ? तो जो नबी की नाफरमानी करे नहीं है। कहा कौन है, कहां गया? कहा ये हुद गायब है। वापस आया, मैं आपको देखा, मुझे दलील दे क्यों गायब था? कहा पास की बस्ती में गया था, वहां एक खातून की हुकूमत है, वो मलिका है, और वो उस पूरे इलाके की मलिका, और वहां उसकी सल्तनत है, निजाम बिल्कुल सही चल रहा है, खातून की हुकूमत है। नहीं है मजमा,
खातून की हुकूमत निजाम से ही चल रहा है। उस जमाने में तसव्वुर नहीं था कि खातून हुकूमत कर सकती है। सख्त जुमला कहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे यहां भी एक नजरिया है कि खातून की हुकूमत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कोई नबी, कोई इमाम खातून नहीं भेजी। बड़े पर्दे के तकाजे थे, लेकिन खवातीन के मकाम को कम नहीं किया। एक ही को सब पे हुज्जत बना दिया। एक बीबी को सब पे हुज्जत बना दिया, सारे अंबिया पे, सारे इमामों पे। एक बीबी को, फातिमा तुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर कहीं रफ्तार कम कर लो, चल रहा है मजमा मेरे साथ, सारा मजमा है भाई। अगर रफ्तार मेरी ज्यादा है आपके लिए तो मैं रुक सकता हूं। अब वहां पे क्या कहा जनाब सलेमान ने, कहा कौन है, वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा रहा, इशारे कर रहा हूं, मुझे अपना मौजू पेश करना कि कहा भाई कौन है जो उस मलिका को उसके तख्त समेत मेरी बारगाह में ले आया। तो कहा इफरीतो मिनल जिन, जिन्नों में से इफरीत ने कहा। अब आपकी जबान में मैं अगर तर्जुमा करूं तो जैसे उर्दू में कहते हैं दियो, बहुत बड़ा जिन, यही कहते हैं। दो रुदा बैठे तो बहुत, जो सबसे बड़ा जिन था ना, कहा इफरीतो मिनल जिन, उसने कहा कि अना आती का बिहा, मैं उस तख्त समेत उस मलका को ले आऊंगा। कबलान तकुमा में मकाम है, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे। जिन ने कहा जनाब सुलेमान से, नबी सुलेमान से, इससे पहले कि आप उठे मैं जाके तख्त उठा लाऊंगा। कही तो बहुत देर है। जनाब सुलेमान ने कहा कि तो बहुत देर है। तो अब कुरान कहता है कि वक़ाला मन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो फिर एक ऐसे मर्द ने कहा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। अब है मजमा, किताब का कुछ इल्म था। कबला ये तरफ आइनो, आपकी पलक झपकने की मुद्दत से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। पांचवें इमाम से पूछा, कम मौला क्या जनाब सुलेमान खुद तख्त नहीं ला सकते थे? वसी से कहा और वो लेके आया। इमाम ने कहा ला सकते थे, लेकिन वो चाहते थे उनकी उम्मत पे उनके वसी का मकाम वाज़ेह हो, उम्मत को पता चले मेरा वसी कौन है। तो उन्होंने कहा पलक झपकने की मुद्दत से पहले ले आऊंगा, और ले आए। और कुरान कहता है कि जैसे बिल्कीस आई ना तख्त समेत, तो तख्त को देखने के बाद कहने लगी कि अन्नहु हुआ, लगता है बिल्कुल मेरे ही तख्त जैसा। तो आसिफ इब्न बरखिया ने कहा तख्त जैसा नहीं है, मैं तख्त समेत ले आया हूं। छठे इमाम फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे कि जब कुरान पढ़ते हैं तो जनाब सुलेमान जो एक छोटे नबी थे पैगंबर की निस्बत, उनके एक छोटे वसी आसिफ की तख्ते बिल्कीस के पलक झपकने की मुद्दत से पहले लाने को मान लेते हैं। लेकिन जब हमारे जद अली की बात आती है, तवज्जो है, ये उसूल काफी की रिवायत है। मौला फरमा, अब ये पूरा वाक़या नहीं पढ़ सकता, उसूल काफी में तवील रिवायत है, चलेगा मजमा मेरे साथ। रिवायत मुकम्मल करो, ये बढ़ जाऊंगा आगे। ये मुझे आपकी बिस्मिल्लाह ऐसी थी कि मैं रिवायत मुकम्मल ना करूं। अज़ान गिरामी जब किसी ने कहा था ना, जनाब अमीर ने खुद कहा, कूफे वालों से कहा चलो जंग के लिए चलो, शाम वाले से, तो कहा कि सर्दियों का इंतजार करें। सर्दियां आ गई तो कहा गर्मियों का इंतजार करें। मौलाना का सर्दियों में कहते गर्मियां आ ले, गर्मियों में कहते सर्दियां आ ले, तो तुम लोग जाना ही नहीं चाहते। कहा याली आपको क्या जरूरत है हमारी, आप खुद अकेले चले जाएं। मौलाना का जंग जाती नहीं है, उम्मत के लिए है। नहीं लोग हैं या नहीं? अब समझ में आया आइम्मा का मौक़िफ़, उनकी जाती जंग नहीं थी, दीन का मामला था। अब जो जो दीनदार है वो अहले बैत के साथ खड़ा होगा। वाइल्ला दूसरा रास्ता उनके दुश्मनों का रास्ता है। तो आपने फरमाया मेरा जाती मामला नहीं। अब मैं यह जुमला पेश कर रहा हूं,
ये जो छठे इमाम ने कही ना कि आसिम इब्न बरखिया का मान लेते हैं, हमारे जद अली का नहीं मानते, वो इस जुमले पे कहा मौला ने एक मर्तबा मस्जिद कूफा में, सारा मजमे की तवज्जो हो, आखिरी आदमी तक देख रहा हूं लोग खड़े हैं, अब बैठने की जगह नहीं, मैं यकीन मानिए खूने जिगर दे के पढ़ रहा हूं। तब जनाब अमीर ने कहा तुम कहते हो कि मैं यहां से उसके साथ जाके जंग क्यों नहीं कर लेता? एक मर्तबा मौला अपने मकाम से खड़े हुए और एक मर्तबा मौला ने अपनी लात हवा में घुमाई, जिसे आपकी जबान में कहते हैं किक मारना। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मौला ने लात हवा में एक मर्तबा बहुत तेजी से मौला ने हवा में लात मारी और हाथ बढ़ाया और किसी चीज को उठा के जमीन पे फेंका, हाथ में कुछ बाल थे। मौला ने कहा मैंने इस कूफे में बैठे, दमिश्क में बैठे हुए के पेट में लात मारी है और उसकी मूंछों से पकड़ के उसे उखाड़ के जमीन पे फेंक दिया। अब कूफे वाले कहने लगे कहां दमिश्क जाके पता करें। महीने बाद काफिला दमिश्क से आया, सारे पहुंचेगा दमिश्क में, सब खैरियत है? कहा बिल्कुल खैरियत, बस एक दिन बड़ा अजीब और गरीब हुआ, अभी मुंह से नाम निकलने वाला था। का यजीद का बाप तख्त पे बैठा था, मजमा बहुत ज्यादा था, अचानक उसने दोनों हाथ पेट पे रखे और धड़ाम से जमीन पे गिर गया। जब उठा तो मूछें गायब थी। है तवज्जो मेरे साथ? मैं पूरा यकीन मानिए खून जिगर दे रहा हूं। तो एक मर्तबा सबने पूछा कभी क्या हुआ, दमिश्क वाले से पूछा क्या हुआ? कब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं गुफ्तगू कर रहा था, तख्त पे बैठा था, अचानक महसूस हुआ किसी ने पेट में लात मारी और मुझे जो मूछे गायब है किसी से महसूस हुआ किसी ने मेरी मूछों में हाथ डाला। जब वो गिर के उठा, मौला ने कहा तुम अभी ताज्जुब करते हो। अब अज़ीज़ाने गिरामी सुन लीजिएगा, जिनका यकीन नहीं है यकीन कर लीजिए। छठे इमाम की उसूल काफी की रिवायत है। मौला फरमाते हैं हमें उन पे ताज्जुब है जो कुरान पढ़ते हैं। जनाबे सुलेमान के वसी आसिम इब्न बरखिया का पलक झपकने की, फिलिस्तीन कहां यमन, वहां से तख्त लाना मान लेते हैं अली का। शाम वाले को तख्त से गिरा देना नहीं मानते। मौला ने कहा मेरे लिए कोई मसला नहीं है, जंग जाती नहीं दीन की है। हुसैन इब्न अली का मामला जाती मामला नहीं था, दीन का मामला था। तो अब आज जो दीन का मानने वाला है वो हुसैनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा अजमेरी ने कहा, अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनास हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस से यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। आपने सैकड़ों नहीं हजारों दफा ये रवायत सुनी होगी। दो जुमले मेरी भी तशरीह सुन लीजिए, बड़े बड़े अदीब बैठे हैं, अगर सुनना चाहेंगे तो मैं भी पेश कर दूं। ये रुबाई है, रुबाई 4 मिसरों की होती है, लेकिन इस रुबाई में 5 मर्तबा मौला का नाम आया। रुबाई में शास हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, आखिरी मिसर में हक्का के बिना ला इलाहा 5 मर्तबा रुबाई में 5 मर्तबा हुसैन आया और तीसरे मिसरे में लफ्ज हुसैन नहीं आया, क्योंकि तीसरे मिसरे में यजीद का नाम आया। ये ख्वाजा ने रुबाई कही नहीं है, ये इल्हामी है, कहलाई गई है। अगर बात पहुंच गई हो, ऐजाने गिरामी में पेश कर रहा, तो अब यहां वापस आए कि ये जनाब अमीर के लिए है आयत। मैंने बहुत ज्यादा मौजू को फैला दिया है, कोशिश करूंगा समेट दूं। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, आपको याद होना, याद हो मुझे याद है मैं कहाँ पे था, कि वो जो काफिले कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं है। अल्लाह कहता है कि कह दीजिए तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी, एक अल्लाह
दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। जनाब आसिम इब्न बरखिया के पास किताब का कुछ इल्म था, मिने तबीजिया, तबीज यानी कुछ इल्म था। और मौला के लिखा वमन इंदहु इल्मुल अल किताब, अल इस्तिग़राक़ के लिए भी आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। यहाँ पे आया अल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। एक रिवायत पेश करके आगे बढ़ूंगा, और वो दलील के तौर पे हक़्क़ुल यक़ीन से, बिहारुल अन्वार से, उसके अलावा उसूल काफ़ी से पेश कर रहा हूँ, पांचवें इमाम से, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलते रहिएगा। पांचवें इमाम से रिवायत है अस्माए आज़म, इसमें आज़म, एक इसमें आज़म था जनाब आसिफ इब्न बरखिया के पास। कितने इसमें आज़म थे? आसिफ इब्न बरखिया के पास एक इसमें आज़म था। पांचवें इमाम फरमाते हैं हक़्क़ुल यक़ीन, उसूल काफ़ी और बेइंतहा किताबों में कुल अस्माए आज़म 73 है। इसमें आज़म जिसके पास होता है वो नबी मौजज़ा दिखा सकता है, वो इमाम मौजज़ा दिखा सकता है, वो वसी, वो मकाम रखने वाला। इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम जिससे मोजज़ात दिखाते हैं। आसिफ मौला फरमाते हैं कुल अस्माए आज़म 73 हैं। कितने? सारा मैं घबरा के बड़ी तवज्जो से सुन रहा। मौला फरमाते हैं कुल अस्माए आज़म 73। आसिफ इब्न बरखिया के पास सिर्फ एक इसमें आज़म था। नबी सुलेमान के पास, नबी ईसा के पास 2 इसमें आज़म थे। मौला फरमाते जनाबे मूसा जिन्होंने फिरौन को शिकस्त देनी थी, उनके पास 4 इसमें आज़म थे। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 8 इसमें आज़म थे। जो खलील खुदा जिन्होंने नमरूद को शिकस्त देनी थी, जनाबे नूह जिन्होंने कश्ती बनानी थी, उनके पास 14 इसमें आज़म थे। फिर इमाम फरमाते हैं जनाबे आदम जिनसे खिलकत इंसानियत की शुरू हुई, 25 इसमें आज़म थे। मौला फरमाते हैं वो जो 73 है ना, वो 73 अल्लाह के पास है, उनमें से 72 हम अहले बैत के पास हैं। का 73 अल्लाह के पास, 72 हम आले मोहम्मद के पास। हम में से हर के पास, अली के पास 72 का वो जो एक इसमें आज़म उसने हमें नहीं दिया, उसने फर्क रखा है कि वो खालिक के हम मखलूक। बहुत प्यारे अंदाज से सुना कौन 73 में से 72 हमारे पास है। एक इसमें आज़म हो तो तख्त बिल्कीस ले आए कि हमारे पास, हमारे मोहम्मद के पास 72 अस्माए आज़म हैं। ये अपनी कुदरत का कुछ जाहिर नहीं करते, मजहर दिखाते नहीं है लोगों को, सिर्फ करीबियों को। किसी को सलमान बनाते हैं, किसी को अबू ज़र, कोई मिक़दाद है तो कोई अम्मार। और वैसे जाने के रामी वहाँ पे भी अल्लाह ने कहा, मैं एक जुमला पेश करके मुकम्मल कर दूँ मौजू, फिर भी मैं मुकम्मल नहीं कर सका, ये तो जिंदगी रही तो कभी। मौला अली से भी सवाल किया था किसी ने, या अली आपकी शान में इतनी आयत नाजिल हुई, कौन सी आयत खुद आपको पसंद इतनी आयत में से? तो मौला ने फौरन कहा मुझे ये आयत सबसे ज़्यादा पसंद है, वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। क्या मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं, इनसे कह दें तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी है, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सवाल करने वाले ने पूछा कि अली आपको यही आयत सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? कहा मुझे ये आयत इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस आयत में रसूल खुदा के अल्लाह ने खुद 2 गवाह बताए, सिर्फ 2 गवाह बताए। मुझे ये आयत इसलिए पसंद है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ मेरा नाम रखा।
तवज्जो है जाने गिरा। मौला ने फरमाया अल्लाह ने अपने नाम के साथ मेरा नाम रखा है। तो अब ये आयत भी जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, वो जो काफिर कहते हैं कि अल्लाह कोई और निशानी या और मोजज़ा क्यों नहीं दे देता अगर ये अल्लाह का भेजा हुआ रसूल। अल्लाह कह रहा है इन्नमा अंता मुन्ज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद। ए हबीब आप बस अल्लाह के भेजे हुए हैं, एक मुन्ज़िर है डराने वाले, व लिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक हादी है। हर कौम के लिए एक हादी है। इसी पे मुकम्मल करना चाहता हूं। हर कौम के लिए, गौर से सुनेंगे, अल्लाह कह रहा है इन्नमा अंता मुन्ज़िर, आप रसूल हैं, आप इन्हें होशियार देने के लिए आए हैं, आप इन्हें वार्निंग देने के लिए आए हैं, आप इन्हें डराने के लिए आए हैं। और हर कौम के लिए एक हादी भी है, हर कौम के लिए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है, हर कौम के लिए। तो इस उम्मत का हादी कौन है? और मुसलमानों, आयत में अल्लाह कह रहा है आप मुंज़िर हैं, हादी भी है। तो हादी रसूल की जगह आ रहा है, उसे रसूल जैसा होना चाहिए। अब रसूल के मिंबर पे जो आए वो पैगंबर जैसा हो, और अगर आने वाला खुद कह दे मैं इस मिंबर लायक नहीं, नक्शे पैगंबर से कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलना ही नहीं, दर से कोई ढूंढ के ला। 1-2 साल नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़, कलंदर से कोई भाई टाइम खत्म हो गया, मुझे इशारा मिल गया है, हमें और जगह भी पहुंचना है। शब-ए-दारियों के आखिरी अय्याम अज़ा है। मैं मुकम्मल कर दूं मौजू, अगर चाहेंगे सारा मजमा है मेरे साथ। तो अल्लाह कह रहा है इन्नमा अंता मुन्ज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, हादी, हर कौम के लिए कोई ना कोई हादी है, हर कौम के लिए। तो आज की कौम का हादी कौन है? अगर कोई भी दावा करे तो कहो जरा कुरान की ये आयत समझा जो किसी को समझ में नहीं आती। अगर कोई भी दावा करे, मैं सवाल करने के लिए तैयार हूं, हमारी कौम के बड़े उलमा नहीं, के मैं अदना कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई दावा करे वो जो कुरान में हादी है मैं हूं, मैं उसे चैलेंज देता हूं, सवाल करूंगा, कुरान से जवाब दे। और अगर कोई वाकई जो हादी हो वो सवाल करे या उससे सवाल किया जाए, वो मिंबर पे आए तो दूसरे आने के बाद कहे हम मिंबर लायक नहीं, जहां पैगंबर के कदम आते थे हम वहां बैठेंगे, और अली आए तो वहां कदम रखे जहां दूसरे बैठते थे, वहां बैठे जहां पैगंबर बैठते थे। जनाब अमीर तशरीफ लाए, मैंने मुकम्मल कर दिया है। बस भाई अब मजमा इतना बड़ा कि पीछे वालों का नारे की आवाज आगे नहीं आती है। मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। मौला जब मिंबर पे आए तो वो सहाबा जो भी जिंदा थे का आज लग रहा रसूल खुदा मिंबर पे आ गए हैं। अली के चेहरे पे वही हैबत और जलाल है, वही नूर है जो रसूल खुदा के चेहरे पे था। जब नमाज पढ़ाई तो जिन्होंने पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी थी फौरन कहा आज वही नमाज पढ़ी है जो पैगंबर पढ़ाते थे। ये सही बुखारी में है, अल्लाह के पीछे वही नमाज पढ़ी है जो पैगंबर के जमाने में पढ़ते थे। तो सही बुखारी में इसका मतलब है नमाज बीच में बदल गई थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं आप जिस मोहब्बत से आप लोगों ने सुना मैं ममनून हूं। मैंने पहले कहा था कि जब नहीं आए तो उसके लिए उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता। अभी भी चाहूं तो इसको मुसलसल जारी रखूं। हर कौम का हादी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम के बाद हम 12 हादी, अली मुर्तज़ा हादी बरहक, फिर हसन मुश्तबा हादी बरहक, हुसैन इब्न अली हादी बरहक का इस ज़माने के हादी बरहक हम हैं। मौला फरमाते और आने वाले अदवार में मेरे बाद मेरा बेटा मूसा कादिम हादी बरहक। एक एक इमाम का नाम लिया, मैं सिर्फ इख्तिसार के लिए कह रहा हूँ।
और कब फिर क़यामत तक के लिए हमारा बेटा मेहदी बरहक, हादी बरहक। इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए बाबा बरत सलवात पढ़ेंगे। बस भाई, जिस मोहब्बत से आप हजरात ने सुना, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाया, मैं ममनून। बानी मजलिस ने दरख्वास्त की है कि सैयद शुहदा के रोशन साहब, तो हर दौर में एक हादी बरहक है, हर दौर में हादी बरहक। आज के हादी बरहक बाद में मान ज़ियारत नहिया में अगर आप मौला की ज़ियारत के अल्फाज पढ़ें जो आपने इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ी, तो उसमें आप इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलल खुदूद तरीब। खत कहते हैं रुखसार। मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन रुखसारों पे जिन पे खाक लगी हुई थी। क्यों? जमीन पे पड़े थे ना। बिल्कुल रोने में बुखल न करे, आखिरी आखिरी अय्याम है, न जाने ये वबाएं हैं, हम में कौन अगले बरस हो कौन ना हो। अब जुमले में पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो उन रुखसारों पे जिन पे खाक लगी हुई है। तरीब तुरबत से है, रुखसार पे। मैंने इस साल एक जुमला देखा मरहूम अब्दुल जाफर शूस्तरी का। फरमाते हैं, मौला हुसैन सारे जब शहदा के लाशें जब उठा के लाते थे ना, तो हर लाशे को दूसरे लाशे के साथ साथ रखते थे। जानते हैं क्यों? का दो वजूहात थी। पहली वजह ये थी, मौला चाहते थे इन्हें पामाल ना किया जाए, लाशों को पामाल ना किया जाए, इसीलिए साथ साथ लाशें रखते थे। और दूसरी वजह, मौला ये चाहते थे इन लाशों के सर ना काटे जाए। अब दीगर शहदा के लाशें तो पामाल नहीं हुए, मौला हुसैन का लेकिन लाशा पामाल हुआ, लाशा पामाल हुआ। मैंने कह दिया, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आज तक इमाम ज़माना इस बात पे गिरिया करते हैं। मैं अपने अंदाज से पेश करूँ, मैं अपना तर्जुमा पेश करूँगा। मैं सारे जुमले नहीं पढ़ता, अपना मेरा तर्जुमा है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। अगर सुन सकें तो मेरी तरफ देख के सुनिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। कि मेरा दिल ये कहता है कि इमाम ज़माना यूँ कहना चाह रहे हैं कि कोई ज़हरा के लाल हुसैन तो फूल भी ना मारता, लेकिन लोगों ने पत्थर भी मारे, नेज़े भी मारे, और जब उनका लाशा खाके करबला पे पड़ा था तो उन्होंने घोड़े भी दौड़ाए। बस भाई एक और जुमला सुन लीजिएगा। इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम हो उस सर पे जिसे पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया है। फिर ज़ियारत नहिया में कहते हैं, फरमाते हैं, सलाम हो उस सर पे जो नेज़े पे बुलंद था और वहां पे भी कुरान सुनाता था। फिर एक जुमला कहते हैं, सलाम हो उन टूटी हुई पसलियों पे। ये किनकी पसलियों की तरफ इशारा है? एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों से मिल गई। बस भी मातम करते जाइएगा, रोते जाइएगा। अभी बेहतरीन अंदाज से आप नुहाखानी भी सुनेंगे। मेरे भाई अजीज मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने भी पढ़ेंगे। बस भाई आखिरी मजालिस से जुमला सुनेंगे इमाम ज़माना का। ज़ियारत नहिया में जुमला कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो जिस्म के उन टुकड़ों पे जो खाके करबला पे बिखर गए थे। अब समझ में आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो चटाई बिछाई थी, चटाई बिछा के पहले जसद मुतहर को रखा, फिर मैदान करबला में हाथ जमीन पे रख के फिर रहे थे। बनी असद ने सवाल किया, कैदी क्या बात है, हाथ आपके जमीन पे क्यों है? मौला ने रो के कहा, मेरे बाबा के आज़ा फैल गए हैं, मैं आज़ा को जमा कर रहा हूँ। चटाई पे लाला के आज़ा को रखते थे। बस भाई ये मौला इमाम ज़माना के उन्वान से मैं आज जुमले पढ़ रहा हूँ। मुझसे कहा मौला हुसैन के, अब यहाँ पे जुमले सुनेंगे। तो मौला ने मुख्तलिफ आज़ा को याद कर करके सलाम किया है। एक और जुमला सुन लीजिए,
मैं जुमला पेश करने वाला, मुझे माफ कीजिएगा। उस जुमले से पहले एक और जुमला। मौला कहते हैं मेरा सलाम उन लबों पे जो खुश्क थे, उन दांतों पे जिन पे छड़ी चली थी। मुझे माफ कीजिए अगर बर्दाश्त न कर सके। मौला इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, वह शिमरो जालिसुन अला सदर, जब शिमर उनके सीने पे सवार था, उसने घुटना सीने पे रखा हुआ था। आखिरुन में लहियते, उनकी रीशे मुबारक में हाथ था। मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे खड़ी थी, रो रो के कहती थी अमाफी को मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? बस भाई एक आखिरी जुमला सुन लीजिए। ये गिरिया, ये रोना नसीब वालों को नसीब होता है। इमाम हुसैन पे गिरिया बड़ी सआदत है। आए भी जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। आखिरी जुमला इमाम ज़माना की ज़ियारत पे नहीं आता। मौला इमाम ज़माना कहते हैं ए मेरे जद हुसैन, अगर मैं आपके जमाने में होता मैं अपनी जान कुर्बान कर देता। मुझे जमाने ने बहुत बाद में भेजा है। मैं सबाह मसा, अब मैं सुबह शाम आप पे गिरिया करूंगा। अगर मेरे आंसू खुश्क हो गए तो बदल दुमुए दमा, तो मैं आंसुओं के बदले खून के आंसू बहाऊंगा। अब मुझे कोई रोने से रोक नहीं सकता। जब इमाम ज़माना की फुप्पियां रोया करती थी, उन्हें ताज़ियाने मारे जाते थे। आपको रोने की इजाजत नहीं है। जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो एक मर्तबा मक्के से मदीने जाएंगे, फिर मदीने से करबला आएंगे। रिवायत के अल्फाज आशूरे में ज़हूर करेंगे। शायद जब पहुंचे तो 40 के अय्याम होंगे। जब इमाम ज़माना पहुंचेंगे सारे ज़ायरीन हट जाएंगे, इमाम ज़माना को रास्ता देंगे। मौला नंगे पांव नंगे सर हरम में दाखिल होंगे। एक मर्तबा हरम के दरवाजे खुले नजर आएंगे, मौला अंदर चले जाएंगे। जैसे ही ज़रिए मुकद्दस पे पहुंचेंगे, ज़री का दरवाजा जाएगा, सब देखेंगे इमाम ज़माना ज़री के अंदर जाएंगे। एक मर्तबा दोनों अपने हाथ मोजज़े से, एजाज से कब्र मुतहर के अंदर डालेंगे। रिवायत में है कि जैसे ही अपने हाथ कब्र में डालेंगे, एक नन्हा सा लाशा उठाएंगे, लाशा उठा के सीने से लगाएंगे, प्यार करके हाथों पे बुलंद करेंगे। रोने वालों से पूछेंगे ओ रोने वालों, बताओ इस बच्चे का क्या जुर्म था?